हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अभी तक आपने देखा होगा हमने 6 टाइप के वाउचर्स कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से? सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, कॉन्ट्रा एंड लास्ट अभी प्रीवियस सेशन में ही क्या पढ़ा है यहाँ पर, जर्नल वाउचर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो ये 6 तरीके के वाउचर्स तो हमने पढ़ लिए। अभी कुछ और अकाउंटिंग वाउचर्स हैं जो रह गए हैं और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे टैली में, ये यूज भी काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, देखिए मैं नाम बता देती हूँ। यहाँ पर होता है जैसे सेल और परचेज से रिलेटेड एंट्रीज इसमें होती हैं। जैसे हो गया डेबिट नोट वाउचर या फिर क्रेडिट नोट वाउचर। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर, इनमें डिफरेंस क्या होता है, किससे रिलेटेड ये होता है। ठीक है, ये सारी चीजें समझेंगे, इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे कि डेबिट और क्रेडिट नोट वाउचर का मतलब होता है क्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने थ्योरेटिकल नोट्स पर आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आगे लिखेंगे डेबिट नोट वाउचर। तो देखिए डेबिट नोट वाउचर के पहले हम मतलब समझेंगे कि ये होता क्या है, फिर देखेंगे कि इसका यूज क्या होता है और फिर इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखेंगे टैली में। तो यहाँ पर लिखते हैं डेबिट नोट वाउचर का सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर शॉर्टकट, नीचे आते हैं यहाँ पे। तो इसके अगर शॉर्टकट की बात करें, यहाँ पर अंडरलाइन हटा देते हैं। शॉर्टकट की क्या होता है, इसका ऑल्ट के साथ, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ टैली ईआरपी में, यहाँ पर आपको शो होगा डेबिट नोट ये रहा F9। तो आपको क्या करना होगा, F9 पर प्रेस करना होगा। इसके नीचे F9 के नीचे क्या है, 2 लाइंस हैं। अब ये 2 लाइंस का मतलब क्या होता है, कंट्रोल के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे शॉर्टकट की इसका, आपने देख लिया कैसे पता चलता है, कंट्रोल प्लस F9। ठीक है, अब शॉर्टकट की बात हो गई। अब देखते हैं डेबिट नोट वाउचर का यूज क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसमें कैसी एंट्रीज होती हैं, रिलेटेड, फिर ये लाइंस आ गई, इसको हटाते हैं यहाँ से, रिलेटेड टू डैमेज गुड्स एंट्रीज। जो भी हमारे खराब गुड्स होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, वो गुड्स की एंट्री हम किस में करते हैं, डेबिट में, डेबिट नोट वाउचर में करते हैं। ठीक है, कौन करता है ये एंट्री, बायर करता है। अब बात आती है ये यूजफुल कब होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजफुल इन केस ऑफ परचेज रिटर्न, और जिसको हम और क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। आपने सुना होगा कि परचेज रिटर्न कर रहे हैं हम, मतलब कि जो हमने सामान खरीदा था उसमें जितना भी सामान खराब है हम उसको वापस कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, परचेज रिटर्न, बायर करता है ये। ठीक है, इसको परचेज रिटर्न को और क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। ये भी आपने वर्ड सुना होगा अकाउंटिंग में, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, तो डेबिट नोट वाउचर की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट नोट वाउचर इज यूजफुल इन केस ऑफ परचेज रिटर्न ऑफ डैमेज गुड्स, या फिर आइटम्स, कुछ भी लिख सकते हैं। किसको करते हैं परचेज रिटर्न वापस, किसको करेंगे, सप्लायर को ही तो करेंगे जिससे हमने सामान खरीदा है। तो टू द सप्लायर और
in case of under charging a कस्टमर। ठीक है, इन दोनों केसेस में डेबिट नोट वाउचर का यूज किया जाता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, डेबिट नोट वाउचर के अगर शॉर्टकट की बात करें तो कंट्रोल के साथ F9 का यूज होता है टैली ERP में। ठीक है, टैली प्राइम में अलग शॉर्टकट होता है, तो इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ। अब देखिए रिलेटेड किससे होता है, ये डैमेज गुड्स की एंट्रीज हम इसमें करते हैं। कौन करता है ये वाली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड, बायर करता है अपने अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, फिर बात आती है कब यूजफुल होती है, जब हम परचेज रिटर्न करते हैं, जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, डेबिट नोट वाउचर इज यूजफुल कौन से केस में यूजफुल होता है, ये जब हम परचेज रिटर्न कर रहे होते हैं, जो सामान खरीदा होता है, डैमेज गुड्स निकल गए होते हैं, उसमें डैमेज गुड्स को हम वापस कर रहे होते हैं, किसको, सप्लायर को, तब ये जो होता है यूजफुल होता है। अब बात आती है इसमें, देखिए दो सिचुएशंस होती हैं कि कब कब जो होगा हमारा जो परचेज गुड्स है वो रिटर्न होगा, तो वहां पर कैसी एंट्रीज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखते हैं आगे। रिटर्न ऑफ परचेज, या फिर डायरेक्ट लिख लीजिए परचेज रिटर्न। ठीक है, तो परचेज रिटर्न से आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। परचेज रिटर्न में क्या होता है, मतलब कि मीन्स इफ वी परचेज गुड्स आर, कैसे होते हैं, डैमेज और डिफेक्टिव and we want to return the purchase goods to the supplier या फिर seller। ठीक है, कि हम उनको वापस कर देते हैं। एक कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड कंडीशन कैसी रहती है, डिस्काउंट ऑन परचेज। क्या होता है कि जब हम परचेज रिटर्न करते हैं, तो वो सप्लायर जो होता है वो क्या कहता है कि यहाँ पर आप क्या करिए, डिस्काउंट ले लीजिए। तो अभी इसको समझते हैं, इसमें क्या होता है, इफ वी परचेज गुड्स एंड क्वालिटी इज नॉट वेल, या फिर नॉट गुड भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड फिर क्या करेंगे, एंड वी लिख लेते हैं, वी वांट टू रिटर्न बट द, देखिए यहाँ पे सेलर हमें कंडीशन देता है, सेलर गिव सम डिस्काउंट इंस्टेड ऑफ रिटर्न। तो इसमें देखिए दो कंडीशन होती है डेबिट नोट वाउचर में, या तो हम गुड्स को परचेज जो हमने किया होता है उसको रिटर्न करके वापस सप्लायर को दे देते हैं कि हमें हमारा पैसे वापस दे दो, जो भी हमने तुम्हें परचेज के लिए अमाउंट दिया था, जो भी हमने परचेज किया था, जितने भी डिफेक्टिव का है। ठीक है, फिर क्या होता है डिस्काउंट ऑन परचेज। इसमें क्या होता है कि अगर हम गुड्स को परचेज करते हैं, जैसे आप भी ऑनलाइन अगर होता है ऐसा कि सामान ज्यादा अच्छा दिख रहा होता है, बट जब हम उसको रिसीव कर लेते हैं प्रोडक्ट को, तो उसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा बेटर नहीं होती। तो जब हम गुड्स को परचेज करते हैं, हमें क्वालिटी उसकी सही नहीं लगती, तो हम उसको रिटर्न करना चाहते हैं। तो वहां पे जो सेलर होता है वो बोलता है कि आप इसको वापस मत करो, मैं आपको जैसे 10,000 का अमाउंट है तो मैं आपको इसको 8,000 में दे दूंगा, मतलब कि आपको 2,000 का डिस्काउंट इसमें दे देता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि इस तरह से दो तरह की एंट्रीज जो होती है इसमें डेबिट नोट वाउचर में की जाती है। ठीक है,
तो डेबिट नोट वाउचर में क्या होता है कि पार्टी से खरीदे गए माल पर या फिर बोल सकते हैं गुड्स पर डिस्काउंट या फिर उसे वापस करने के लिए की गई एंट्री का यूज डेबिट नोट वाउचर के लिए किया जाता है। तो आई होप आपको ये चीज जो है बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। डेबिट नोट वाउचर से रिलेटेड यहाँ पर वापस आते हैं तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट में क्या देखेंगे कि इसको हम प्रैक्टिकल सॉल्व करके देखेंगे। तो एक बारी मैं रिवाइज करा देती हूँ। डेबिट नोट वाउचर रिलेट करता है डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंट्रीज से और इसको क्या बोलते हैं परचेज रिटर्न या फिर बोल सकते हैं रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, परचेज रिटर्न और डिस्काउंट और रिटर्न की इसमें एंट्रीज होती है। दोनों तरह की एंट्रीज को हम अलग अलग सेशन में सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पर होता है टॉपिक कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।